यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, नजम का जो है नजम बिजली का खंभा का 7 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं आप कि नजम बिजली का खंभा किस तरह का नज्म है। ठीक है, किस तरह का नज्म है। तो जवाब लिखेंगे आजाद नज्म है। कैसा नजम है? आजाद नजम है। कैसा नजम है? आजाद नजम है। एक ऐसा बिजली का खंभा का नजम कैसा है? आजाद नजम। ठीक है, तो आजाद नजम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है ना। बिजली नजम बिजली का खंभा किस तरह का नजम है? आजाद नजम है। आजाद नजम है। अब 8 नंबर समझते हैं हम लोग। देखो 8 नंबर में क्या बोला गया है कि नजम फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो होगा कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर, है ना। कहाँ हुई थी? है ना, ग्वालियर में हुई थी। नजम फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। नजम फाजली की पैदाइश, है ना, ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। चलिए, इस तरह से हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर में जो पूछता है ना, मुख्तसर सवाल में चलते हैं 2 नंबर का। ठीक है, ये सब इतना भी पूछेगा 2 मार्क्स का पूछा जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर में देखो क्या है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे। किताब का ही है, सब किताब में मिल जाएगा। देखो निदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे, तो जवाब इसका होगा निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन में लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो सिर्फ ग्वालियर टिक लगा देते, लेकिन सब्जेक्टिव में है इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे, इस तरह से लिखेंगे, निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। टोटल लिखेंगे तब जाके 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब 2 नंबर समझते हैं हम लोग। देखो 2 नंबर में क्या है कि निदा फाजली को, है ना, कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे। निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे जी। तो जवाब होगा कि निदा फाजली को साहित्य अकादमी को, निदा फाजली को क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिला था। साहित्य अकादमी और भी अवार्ड्स उसको मिला था, है ना। किताब में आप खोज लीजिएगा, किताब में होगा और भी, है ना। समझिए, निदा फाजली को साहित्य अकादमी मेन था इसलिए हम लिख दिए इसका, और एक था इसका। ठीक है, उसको देख लेना, किताब मिला लेना कौन कौन। निदा फाजली के साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिला था और एक अवार्ड्स मिला था, वो किताब में देख लीजिएगा जी। किताब में जो मिला लीजिएगा, ये वाला चैप्टर में जाके देखो, नजम बिजली का खंभा में जाके देखो, वहाँ है। ठीक है, नंबर 3 समझते हैं। देखिए नंबर 3 में क्या दिया गया है, निदा फाजली ने, है ना, मशरिक व मगरिब के किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की है। क्या है 3 नंबर में, निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की है। तो जवाब होगा निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, इंग्लैंड में, है ना, क्या की? हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की। हिंदुस्तानी अदबियों की क्या की? नुमाइंदगी की। समझिए कौन कौन देश में किया था, है ना। देखो कहाँ पर किया था, सबसे पहले यहाँ पर है नुमाइंदगी कहाँ की थी, है ना। निदा फाजली मशरिक और मगरिब के अमेरिका में सबसे पहले किया था। उसके बाद कहाँ पे? यूएई, कहाँ? यूएई। उसके बाद कौन कौन देश का नाम बोला गया है, इस सब देश में वो नुमाइंदगी किया था। जर्मनी में, है ना, बांग्लादेश, उसके बाद फिर पाकिस्तान, और कहाँ किया था? इंग्लैंड में भी किया था। इस तरह से हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की थी। ठीक है, ये जवाब हो गया 2 नंबर का। समझ गए, यहाँ तक इसका आंसर था। समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर का है, 3 नंबर तक पढ़ ली। अब फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4 नंबर के बाद फिर 5 नंबर। ठीक है जी।